अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं जो किसान तंजीमें हैं वो किसानों की आवाज़ किस तरह से बुलंद कर रही हैं। काश्तकार ख़ुद हुकूमती पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पर महकमा ज़राअत का जो किरदार है उससे कितना मुतमईन है, कितना परेशान है, इसके ऊपर बात करेंगे। और महकमा ज़राअत क्या डिलीवर कर रहा है, महकमा ज़राअत तौसीअ की अगर हम बात करें तो वो कर क्या रहा है महकमा ज़राअत तौसीअ, इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। पहले हम बात करेंगे कि किसानों की एक नुमाइंदा आवाज़ जो है वो किसान बोर्ड पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो बहावलपुर की अगर हम बात करें तो हमेशा से मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, पूरा जो सराइकी वसेब है यहाँ पर किसान बोर्ड ने हमेशा से एक तवाना आवाज़ जो है वो बुलंद की है काश्तकारों के लिए। तो आज भी प्रोग्राम के इस पहले पोर्शंस में मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान किसान बोर्ड जनाब जाम हजूर बख्श लाड साहब, और रिसेंटली इन्होंने अभी ऐलान किया है किसान बचाओ तहरीक शुरू करने का। उसकी ज़रूरत क्यों आई काश्तकार को? काश्तकार को तो इस मुल्क में जो बैकबोन है उसको तो खुशहाल होना चाहिए, उसको राज़ी होना चाहिए। क्यों राज़ी नहीं है, क्यों परेशान है, कौन सी हुकूमती पॉलिसीज़ हैं जो उसको मुतासिर कर रही हैं? हाँ, काश्तकारी को छोड़ के कॉलोनीज़ की तरफ और जो छोटा काश्तकार है वो मजदूरी की तरफ जो है वो आ रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं? जम साहब बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा। तुसां हमेशा तो बड़ी तवाना आवाज़ रही है वे काश्तकारें दी, पूरे मुल्क के काश्तकारें दी, और ख़ास तौर पर रूही चौलिस्तान की गाल करूँ तो सराइकी वसेब पूरे की गाल करूँ, पूरा जरा सा माजी लेते हैं। तुसां हुणे फरमेंदे पे हवे कि 1975 तो 77 दे विच तुसां काश्तकारी शुरू की और ऑनवर्ड तुसां कोई 40-45 साल थी गए चलते पे हो। वो दौर जड़ा हा 2000 तक और 2010 2020 ये डिकेड्स जड़े हैं इन्हां दे विच तो किवें लगदी एग्रीकल्चर और हुण क्या सूरत हाल है? लाशारी साहब, असां इतने लंबे अरसे को जरे असां कंसीडर करें हैं तो असां को महसूस थींदे बगैर के सियासत के इन्वॉल्व थे हुए कुछ लोग दी सियासत दे विच ये दखल है कि उन्हां दी इंडस्ट्री दे उत्ते बेतहाशा कब्जा है और उन्होंने ये ज़राअत जी एक दूजे किते सपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों के इख्तियारात के दौरान ये दूह ही एक दूजे की जिमें मद्दे मुकाबिल खड़े थी गए होवन। यानी इंडस्ट्री वाले ने ये अपना हक समझ के थे उन्हें किसान का हक मारने, जबकि वो कमांदा किसान दे पैसे को है, किसान की जिनस को कमाते, किसान की मेहनत को कमाते, और उनकी इंडस्ट्री सारी बेस करेंदी है किसान की जी प्रोड्यूस है उनके उत्ते जो पैदावार करें उनके किते। लेकिन ये लोग जिन्हें दे इंडस्ट्री मिसाल काटन के उत्ते जिन्हें फैक्ट्रियां उठते टैक्सटाइल तक है, इवें जी गंदम है इन्हों की फ्लोर मिल्स वगैरह जिहड़ियां वो चीज़ां हैं, और इवें ही जरा शुगर मिल्स हैं उन्होंने हवाले के नाल जिहड़ा है शुगर मिलां हैं। ये हुकूमती लोग जिहड़े हैं जिन्हें दी ये मिल्कियत हैं वो जरे इख्तदार चाहते हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं अपने इख्तदार इख्तियार करूँ। और तो शुरू को पता उसी अगर अस शुगर इंडस्ट्री की गाल करूँ तो लोग शुरू गुड़ बड़ेंदे हैं और गन्ना देवन किते तैयार कहन हैं, और लेकिन हूँ वेले बड़े खुशहाल हैं जिस वेले अपना गन्ना बने हैं उन्होंने मेहनत इनवाल्व होंगी, उनकी फैमिली ये इनवाल्व रहती है, वो गुड़ बने हैं, वो शक्कर बने हैं, वो देसी चीनी बने हैं, वो बड़े खुशहाल होंगे हैं। क्यों? एक तो यह है कि वो हर चीज़ का मेहनत का उन्हें मुआवजा घर च मिल रहा है, एक दूजा रोज़ाना की उन्हें मसरूफियात मिलती है सवेर को लाते शाम तक, और वो मसरूफियात का भी उन्हें रोज़ाना का मुआवजा मिल रहा है। उनके बाद ये जो शुगर इंडस्ट्री आई अस चाहते थे मुल्क तरक्की करे, अस नहीं चाहते ना चल गया। तो शुरू उन्होंने लोगों ने इनकार किया, इन्होंने पुलिस के थ्रू लोगों के जोड़े क्रैशिंग बेलने हैं ये बाकायदा उखाड़ के कहना हैं, सैक्शन 144 बंद करें ये थाने के अंदर बंद करें वो बेचारे बेल करवेंदे वाल गिनवेंदे हूँ दौर को गिन के उनके बाद तक इन्होंने मैदान के अंदर अपनी जी है वो डंडा जोर और ताकत का इस्तेमाल करके जिम्मेदार को जेर नगी कर रही। यानी वो काफ़ी अरसा पहले तो ताकत के जोर के उत्ते काश्तकार को दबावन की जी है वो एक रिवायत शुरू थी। जी जी उनकी जी एक रूटीन चलती आती है जिन्हों को मुआवजा भी मिलता हा, डेली मसरूफियत भी रही, वो पट्ठे छट्टे भी बढ़ते हैं अपने माल मवेशी के उत्ते, और एक समूथ लाइफ है उन्होंने इन्होंने आके डिस्टर्ब किया, और उन्हें को कहना है कि तुम अपना गन्ना जरा मिलों को दो, और मिलों को भी इवें दो कि डंडे के तौर पर जरा ना देवे जेल। अच्छा चलो उन्हें देवन शुरू कर दिता। असा नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्राइज ना हो और इंडस्ट्री ना हो, लेकिन इन्होंने ये जी झूठ, साढ़े नाल बेईमानी, साढ़े नाल दगाबाजी और इनकी इंतहा इस तरह कर दी कि अगर 500 मन की ट्राली गई है तो इन्होंने आके 150 मन या 200 मन की काट है। हूँ मेरे को दसो 500 जो 200 मन काट ला रहे हैं तो बाकी अद्धा तो इवें चा गिन वाल इन्होंने ये धांधली की है 3-3 साल 4-4 साल इन्होंने पैसे अदा करने किए। दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस होंगे लोग या तो अपनी जेब चो पैसा खर्च करें या लोनिंग करा के बैंक के को पैसे गिन के अपना कारोबार करें। बिल्कुल ये कमाल का कारोबार है कि इन्होंने ना अपनी जेब चो पैसा खर्च करने
और ना ही इन्होंने बैंक चो चावने। इन्हें दा सारा जरा बेस करें जिमीदार का पैसा रोकने और जिमीदार के पैसे नाल खरीद करनी है, जिमीदार के पैसे नाल चीनी स्टाक करनी है और उनके रेट को राइज जी लेनी है वो भी जिमीदार के पैसे नाल लेने। स्टाक पे थिया विचे दिन कहनी बाजार जी चीनी नहीं भेजेंगे। डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल पैदा करें चा चीनी को डंप करके मसनोई जी कहत और मसनोई जरा है उनकी किल्लत पैदा करें और वो जिमीदार के पैसे को जरा है वो रोल करते जिमीदार को चक्कर लेंदा रहे वेंदे कोई पैसा नहीं दे। अगर कहीं फैक्ट्रियां तुसां वञो तो कई किलोमीटर्स की लंबी लाइन नज़र आ सी। ऊ मौसम के जरा बड़ा धुंध का मौसम होंगे, वो मौसम जरा बड़ा सर्दी का मौसम होंगे और एक खास तौर पर समोग होंगे जो को 5 फुट से कोई बंदा नज़र नहीं आता और इंसान जरा है वो कोट में कपड़े में कंबल जरा है वो कमदा वदा होंगे सर्दी के कोलों। और मेरे काश्तकारां की जी लाइन है शुगर मिलें के सामने गन्ने दी है तुसां अगर उनको देख सो तो समझ आसी कि पता नहीं है किस किस्म की मखलूक है ये इस कदर का मौसमी जी है सख्ती को किमें बर्दाश्त कर गिंदी है। ये लाइना जड़ियाँ ने किमें मौजूद हैं और क्या हैं इन्होंने बतदरीज जिमीदार को सुस्त भी कर दिता, नाहल भी कर दिता और वह गन्ना जरा क्रश भी नहीं कर सकता। जरा क्रश करे सेक्शन 144 है तो इन्होंने जिस तरीके नाल खास तौर पर जिमीदारे का इस्तेसाल किए कटौतियाँ उनके बाद जी पेमेंट्स हैं उन्होंने 3 साल 4 साल तक इन्हों को अदा न करना और इन्होंने यह मुनापली की है कि अपने एरिए का गन्ना जरा है वो को रुके दिन खड़ा रासी भी तुम बेच के नहीं सकते पाबंदी है तुरे ते और बाहरों अगर गन्ने का रेट 180 रुपए तो बाहरों 250 रुपए तक ही खरीद कर गिंदन और उन्होंने को नकद जरा कैश भी दे दें कि ठीक है सारे हमसाए हैं ना हमसाई की दहाकी हुए कि इन्हों को क्रश करो और उन्हें को जरा पैसे हैं जड़े गन्ने के जड़े हैं 180 वाले हिसाब से अस जिस तरीके गिनने इंतजामिया को इन्वॉल्व करें अस इन्हें खिलाफ जलूस जलसे करें अस इन्हें फैक्ट्रियों का घिराव करें और ता जाके साको पैसे मिलते हैं। तो ये तो थी गया एक जिनस का हाल जो तुम गन्ना दे। अच्छा हिंदे विच एक चीज़ मैं ऐड कर देसा कि पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी है 200 रुपए मण गन्ने की कीमत जिहड़े वेले चीनी 50 रुपए किलो है 55 रुपए किलो है उन वेले 180 तो 190 रुपए थिया। हुण चीनी पहुँच गई है 110 तो 115 दही इलाके 120 रुपए भी मिलती पई है। मतलब 100% रेज़ है चीनी की कीमत दे विच और मेरे ख्याल अगर इसू लऊँ तो 5% रेज़ बढ़ते शुगर केन की कीमत दे विच तो ये कोई जस्टिफाइबल लगते तो आखूँ कि इंदो ते कितनी तुहाडे नाल कोई गाल थी है कहीं कि यार तुसां 100% चीनी का रेज़ अगर गया खड़े कीमतां वध गए खुदा का ना मनो कोई 100% नहीं वे देंदे कोई 50% नहीं वे देंदे कोई 25-30% तो दे छोड़ो काश्तकार को। देखो लशारी साहब तुहाडा ताल्लुक है मीडिया दे नाल और काश्तकारी को समझते हुए कि किसान को ये क्या मुश्किलात हैं जरा तुसां रेट वाइज जरा तनासुब करके दसे। मैं समझदा कि तुम्हारी मालूमात भी इतनी वसी और इतना ठीक है और इतना मेरिट हैं और जस्टिफाइज और मुनसिफाना हैं। मैं बिल मुकाबिल पुछदा कि महकमा ज़राअत वाले हुकूमत के जरे हैं वो लोग जरे हैं इस किस्म का जरा तुसां कंपैरिजन आखे ये उन्हें को समझ नहीं आता जितना इतना वाजे और इतना हर आम बंदा को जिंदा ज़राअत नाल कोई ताल्लुक नहीं कोई समझ आते कि चीनी का रेट 100 रुपया है और गन्ने का रेट जरा 190 और 200 रुपये है। ये ऐसी धांधली है जिनको पक्का पता है हर कहीं को मेल वाले को पता है धांधली करने दे बैठे थे हुकूमत को पता है धांधली करने दे बैठे थे और उनके बावजूद धांधली उन्होंने जारी रखी हुई है। एक ऐसे मासूम का खून पींदे पेन जिंदा कोई रस्ता कह नहीं जरा खूह खड़े थिया और सराइकी का मकूला है कि खूह कोई खड़ा है उन्हें आख्या कढ़ें दो ठीक असा कहीं पासे मुँह करें से। ये लोग जड़े हैं ये 1 to all जड़े हैं शुगर मिल माफिया होवे या कोई लोग होवे ये सारे जड़े हैं किसान दे किते क्रश करन। अच्छा कितनी अफसोसनाक गाल है ना वैसे मतलब मैं बहुत सारे काश्तकारां नाल भी गाल की है कि यार तुसां एक चीज़ महंगी मार्केट चलो थी गई है लोग भी महंगी परचेज करेंदे पैन खुदा का ना मनो उनका सारे का सारा बेनीफिट हिके मतलब तुसां को सैक्टर को ना रहे हो ना सिर्फ शुगर इंडस्ट्री को तो सिर्फ बेनीफिट ना रहे हो उनका बेनीफिट तुसां काश्तकार को दो जरा पूरा साल मेहनत करेंदे खाद लेंदा खड़े स्प्रे इस्तेमाल करेंदा खड़े पानी लेंदा खड़े कर्जे चेंदा खड़े घर के जानवर भी चेंदा खड़े वालो सर्दी दे विच ट्राली दे तले सुता पाए सर्दी दे विच ट्राली दे उत्ते सुता पाए बैठे थिया कई डी इंतजार करेंदा बैठे भुखा है प्यासा है ठीक है ना उनको उन्हें किते रेज वो डार पैदा है। मैं तो दसे कि ये टैक्टिस ज़्यादा डीप वेस हो तो भी समझ आसी ही साल जड़े हुकूमत ने उथल पुथल मचाई है थोड़ा जाने दा पते इख्तलाफ मचे चोरें दा झगड़ा पे समझ ये चाहिए कि इन्होंने ये शुगर मिल मालकान को शुगर एक्सपोर्ट करने देते सब्सिडी दी है शुगर मिल मालकान को बाहर चीनी वेचण दे किते इन्होंने सब्सिडाइज किते उन्हें हुकूमत दे खजाने जो अरबा रुपए देने उड़ते
और जेरे ले वो चीनी उन्होंने बाहर भेजी है वाल इतना कर किल्लत थी गई है। और वह चीनी जड़ी है बाहरों जड़ी है वह जड़ी असां थ्रू काबुल गई है थ्रू अफगानिस्तान गई है जड़े पासों गई है सब्सिडी घेन के गई है। और मेकू ये आदन पक्की गाल है मैं नहीं हुकूमत के कागजात आदन ये सुन सो तो बड़ा जुल्म तो समझे जासी कि किॾे ही चीनी मूव कहनी थी गई जिथा पई रह गई है सिर्फ एक कागज़ें जो मूवमेंट थी है सब्सिडाइज रेट भी शुगर मिल माफिया ने जरा अपनी जेब पा गई थे चीनी किॾे ही कहनी गई चीनी कहनी गई मिल के अंदर पई रह गई है हिंदे होते थे शुरू करे ब्रेक एक छोटा जा घेन गिनूं चीनी कहीं भी नहीं गई। जो हुकूमत ने 15 रुपए पर केजी की सब्सिडी दी थी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए शुगर मिल्स को, तो जाम साहब ये कह रहे हैं कि वो चीनी कहीं एक्सपोर्ट नहीं हुई, वो मिल्स के अंदर ही मौजूद रही, चीनी स्टॉक की गई, उसके ऊपर जो है वो पैसे ले लिए गए और फिर जो है जब वो महंगी चीनी बाहर से मंगवाने का टाइम आया तो फिर वही चीनी जो है वो मार्केट में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बड़ी अहम गुफ्तगू जो है वो हो रही है हमारे काश्तकार भाइयों के मसाइल के हवाले से और जहाँ मसूर बख्श लाड साहब मरकज़ी चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बात जो कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जी जो एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडी दी गई वो शुगर मिल्स ने अपने पास रखी, चीनी एक्सपोर्ट हुई नहीं और फिर इंपोर्ट रेट के ऊपर जो है वो चीनी बाहर निकली। तुसा बे खेंदे पे हो कि चीनी बाहर गई ही ना आई, इनका मतलब सारी इतनी पे रह गई। मैं नहीं अखेंदा हुकूमती तर्जमान अखेंदा इन्हों को जरा इंक्वायरी की उन्होंने ये डिक्लेयर किए कि चीनी जी इन्होंने मौजूद रहेगी है ये कागजा में दाएं बाएं करते उत्ते वल हुआ चीनी जी है जिन सब्सिडाइज रेट इन्होंने गिन की पर मकसद है पर के जी गिन करने बाद वल हुआ चीनी जी है इन्होंने लेवन शुरू की है और वो चीनी जी है वो 100 को क्रॉस कर गई है। एक आधन दुहें हथे ना लुटन एक दफ़ा एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान को सब्सिडाइज रेट के उत्ते इन्होंने फी किलो के हिसाब के उत्ते लुट गए और उन्हें आखिर एक्सपोर्ट कर दी है। दूजे हाथ नाल इन्होंने आवाम का गला घोट के 120 रुपए से चीनी पहुँचा दी है और इन्हों को पूछने वाला कोई कह नहीं, इन्हों उत्ते हथ पाने वाला कोई शय कह नहीं। अच्छा वह लुट मार तो त्रै जहाज थे, एक कि जी चीनी साढ़े कोल बहुत ज़्यादा है, गन्ना असां तुहाडे कोल गिनसूं 180 की बजाय 130 120 178 110 के रेट से इन्होंने गन्ना घिदे कि जी चीनी का रेट कह नहीं। हुकूमत को वाली ने आके उडू सस्ता गन्ना घेन गिदा वाल हुकूमत को आके असां हुण सस्ती चीनी असां क्या करूँ वाल उन्हें कने पैसे घेन गिदे वाल महंगी करके वाल उन्हें भाई जी मतलब त्रै जी जो लुट मार थी है ना सर। हुण वल मैं वो गाल करे सां कि खूह खड़ा आई तू आखे कढ़े दो वरना मैं मुँह करे ना असां पीपल्स पार्टी दे वेंदे हैं नून को छोड़ेंदे हैं तो ये है कि चलो भी नून जब बहुत ज़्यादा शुगर मिला है ये सारों को क्रश कर लेंदे ना सारों को ये बर्बाद कर लेंदे ना सारे पैसे जो हैं ये लुट गिंदे ना साइनों को छोड़ू इतना मिला है पंजाब पूरे के अंदर शुगर मिल जरदारी दे नुसन दे सारे मिलना होंगे हूँ जनाब उन्होंने को छोड़ा नून को वाल लोग गए पीपल्स पार्टी वाल तो उन्हें मिलना वाल पीपल्स पार्टी को छोड़ा नून वाला है तो उन्हें मिलना वाल इन्हें डुआए को छोड़ा तो वाल PTI वाला है तो आपको सारे को पता है कि इन्हें कितना मिल रहा है सारे ये सारा माफिया है। ये इन्हें त्रिनें हुकूमतें जेड़े जेड़े दौर इन्हें को हुकूमतें मिले वो दौर के अंदर इन्होंने लुटमार की है और इन्हों के अलावा अगर कोई लोग आते तो उन्होंने भी इन्हों के बगैर कम कह नहीं चलता उन्होंने भी इन्हें बगैर कह नहीं चलता वो भी ना कहीं को अपने हाथ पाते ही मुल्क की बाग डोर को संभाल के और करके तो जरा जमा में इकतदार पाकिस्तान बड़े तो यो चलता पे त्रै ये बेईमान हैं त्रिए दे जरे लोग हैं वो सनतकार हैं त्रिए लुटेंदे और कहीं वक्त कहीं को घन गिदा बंदे मोहरे दे तौर पे कहीं वाले कहीं गिदा बंदे जिम्मेदार दे किते कहीं किस्म की कोई सुनवाई कहनी कोई कहनी और जिम्मेदार को कोई इंसाफ नहीं दे सकता। जाम साहब जेरी तुसा किसान बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान किते उनके पिछू बुनियादी चीज़ां क्या हैं ते वो तहरीक केड़े अंदाज नाल शुरू थी सी ते उनकी क्या सूरत हाल हो सी। लशारी साहब जेड़े मेरे नाजरीन हैं मैं उन्होंने कुछ आसा मेरी गाल को जरा गौर नाल सुने। गाल यह है कि पाकिस्तान का मेन क्रॉप जो है गिन दे खड़ो गन्ना है कपाह है गंदम है और उसके बाद आयल सीड्स भी थी गए मकई भी थी गई बाकी चीज़ां भी आ गए। जेड़ी चीज़ जिमीदार के घर च रह वेंदी है जेड़े वेले तक हूँ वेले बॉटम रेट तले वाला अखीर रेट होंदे वेले होंदे और जेड़े वेले जिमीदार को वेंदी है हूँ रेट अप थी वण पौधे और वह चीज़ डबल और ट्रिपल रेल जिमीदार के अंदर कोई गुंजाइश कहीं कहीं चीज़ को स्टॉक करके रख सके। वो तो कर्ज घिनण वाला जड़ा है अगली दफ़ा वो खड़ा होते वो आते जल्दी कर भाई हम निकले तो मेरे को जेंट्स चाह के दे दे उनकी मिसाल मैं हूँ पुरानी ना डिसा नवी रेट डिसा हूँ 1400 रुपए मन के उत्ते
हुकूमत ने गंदम परचेज की है जी गुज़श्ता गंदम गई है और कहीं को ये इजाजत का ना है कि हुकूमत के बगैर कोई गंदम खरीद कर सके कोई बई चीज़ लिठी है दुनिया कोई घर स्टॉक ना कर कोई सकता घर स्टाक नहीं कर सकता कोई इन्हें दे बगैर खरीद नहीं कर सकता अगर कोई खरीद करें दे उदा पकड़ो उदा स्टाक जब्त कर गिनो और अगर कोई किसान घर गंदम रखी खड़े तो उदा खर्चा कैलकुलेट करो कितने खर्चा है और बामुश्किलों को रखण कितने अपने खर्चे की इजाजत लेंदे और कहीं बे कुछ रहे खरीद करने की इजाजत कहनी ये दसो एक कितनी किसान दुश्मन पॉलिसी है कि अगर उनको ओपन करें तो उधर 1800 2000 दे वेंगे लेकिन उनको स्नब करने की खातिर उनको रोकने की खातिर उन्होंने पिछले दफा डंडा चलाया और हूँ रेट दे उत्ते उन्हें गंदम की दिए उन्हें आखे रेट है हुकूमत दी जनाब इनको मनो जट ते किसान मन्ने इनको मैं पूछदा सारे को डंडके के जोर ते मनवा की दी विकदी भी तो 22-2400 ते सारे को डंडके के जोर ते मनवा की दिया डंडे के जोर ते हुण रेट की दे गई है कि 2400 ते 2500 ते विकदी पई है हुण तो रेट साकू समझ नहीं आती हुकूमत दी रेट क्या मेहनत कश वास्ते किसान वास्ते है क्या उनको उहदी जिहड़ी प्रोड्यूस है डंडे के जोर ते धौंस धमकी के जोर के उत्ते ताकत के जोर के उत्ते हुकूमत जी सरपरस्त है ये ज़रात दी और लोगों की वो सरपरस्त वो आदन रखा लोढ़ा चरे मालिक क्या करे तहरीक ही बुनियाद दे उत्ते शुरू थींदी पई है उंदा उंदा लाहे अमल क्या मैं दो चीज़ां तो दस्सन सिर्फ दो क्रॉप हली है एक है ये गन्ना एक है ये गंदम कपाह की सूरत हाल है कपाह की सूरत हाल यकीन करो अस अपना फायदा नुकसान ना सोचो ना मुल्क का सोचना चाहिए लशारी साहब 1.5 करोड़ बेल जी है सारी प्रोड्यूस है 1.5 करोड़ बेल सारी अस पैदा करेंगे अस ई साल 50 लाख बेल को शायद अस उत्ते ना मैं सकूँ सारी 1 करोड़ बेल जी है वो गायब है मार्केट चूँ अस तले आ गए से 1 करोड़ लोग करोड़ उत्ते चले गए इंडिया आगे चला गए चाइना आगे चला गए दुनिया के जितने मुल्क हैं अपने बीज के जोर पर पेस्टिसाइड के जोर के उत्ते अपनी मकसद टेक्नोलॉजी के जोर के उत्ते वो अगे चले गए और सारा ये हाल है कि असा 1 करोड़ बेल तले चले हैं 1 करोड़ बेल की जी कीमत है वही मिले अगर 35,000 रुपये एक बेल दी है तो 35,000 करोड़ है वो 35,000 करोड़ तो इमेजिन करो कि पाकिस्तान की इकानमी जी है वो कितना जी है वो थले लग चुकी है और सारा वज़ीर आज़म साहब पता क्या आखदन वो आखदन कि तुसा कपाह बेच के ते कपड़ा बेच के तो तुसा कहीं अमीर न थी सकते मैं उहदे कोल पुछदा अपने मोहतरम वज़ीर आज़म साहब को कि बांग्लादेश 36 अरब डॉलर कमेंदे गारमेंट्स को कपड़े की पैदावार को और उन्होंने मुल्क के अंदर एक मन कपाही के पैदा करनी थी वज़ीर आज़म साहब आखें कि जनाब एक हिंदे को कपाह को तो कपड़े को पैसे कहीं नहीं मिलते तो 36 अरब डॉलर वो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है फॉरन एक्सचेंज की सारा तो वज़ीर आज़म साहब एक मन जो एक अरब डॉलर जो बाहरों खेना हो उधारा बैंक रखण किते असां तो उहदे किते पुठे सीधे टप्पे मरेंदे से असां एक अरब डॉलर जो जेब रखण किते मिल गए जरा असां 6 महीने बाद वापस करना पोसी हाली भी 2 अरब डॉलर असां जेब जो उधारा रखी बैठो मंगदे भी खड़े तो 36 अरब डॉलर जो मुल्क कमांदा बैठे उहदी मिसाल उहदे सामने कहनी यही जो छोटा जा मकसद है उनका मकसद रकबा है और उनकी मकसद है आबादी खुशहाल थी गई उनकी करेंसी सारे को डबल थी गई वे वो भूखा बंगाली जो आदि थे ना भूखा बंगाली हूँ सारी करेंसी मकसद को डबल थी आखड़े 36 अरब डॉलर कमादा बैठे सारा वज़ीर आज़म कपड़ा बेचते थे मकसद है कपाह बेचते असां करी मैं अर्ज़ करें सारी कपाह भी लुटी वेंदन ख़त्म थी गई मुल्क की ज़रात सारी गंदम भी लुटी वेंदन सारा गन्ना भी लुटी वेंदन ज़िमीदार के बच्चे ना खानदार थींदे वेंदन गैर तालीम याफ्ता थींदे वेंदन उनके किते खावण पीवण किते खर्च कहनी वो अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता वो घर नहीं बढ़ा सकता उनके मामलात हर आने वाले दिहाड़े को तनज़ली का शिकार है हुण अगर इन दौरान ये तो ठीक है लोगों की पोजीशन वाली दी मीशत की भी डायरेक्ट ज़ाहिर है उन्होंने वाबस्ता है मुल्क की ज़रात भी तबाह थी पी है और मुल्क की जी है इनकम जनरेटिंग जरा है अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को ज़रात के उत्ते बढ़ाए और सारे नाअहल हुक्मरान जरा है ज़रात को घिनते कहीं बे पासे वञण चाहते हैं जब तक इन मुल्क की तरक्की के रास्ते खुलदन ज़रात नाल वाबस्ती इंडस्ट्री को तुसां फ़रोग ना ॾिसो और ज़रात को मुहैया करने वाला जिनसा जिन्हें उनको फ़रोग ना ॾिसो यानी ज़िम्मेदार की कदर ना करे सो और इंडस्ट्री को ना ले सो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता सारी तहरीक का यो पहलू है कि असां हुकूमत को दसूँ कि तुसां मुल्क के अंदर ज़रात बेस्ड जी इंडस्ट्री लाओ और किसान को कितना जिनिंग सेक्टर बंद थींदा वेंदे कॉटन फैक्ट्रियां बंद थींदा वेंदन वो जी हई वह बंद थींदी वेंदी है मैं अर्ज़ करना तहरीक का मकसद यो कुछ है असां इन को बावर करूँ कि तुसां अगर 35% सूद के उत्ते ज़िम्मेदार को कर्जा ॾिसो 35% सूद के उत्ते दुनिया के अंदर 1% ते कम थींदा पे 1% ये हुकूमत को ही पता है और हुकूमत खुद जरा लोन घिनते आती है बाहरों मिल के तो 2% तो घिनते आती है भाई तुसां तो ॿी दुनिया तो बनिए तो वो जो नॉन मुस्लिम
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਯਹੂਦੀ ਆ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਦੋ ਈਸਾਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੁਸੀਂ 2% ਤੇ ਆ ਦਿਓ तुसा केड़े लोग है कि मुल्क के लोगों के किसानों को 35% सूद ते कर्जा देंदे वे तुसा मेरे को दसो केड़े मुसलमानियत ते कायम है और केड़ी लोगों नाल ज़रात नाल तो मोहब्बत है 35% ते किवें जिम्मेदार काश करे 4000 बोरी DAP दी किवें करे 2000 बोरी यूरिया दी किवें पावे और तुसा 1400 ते डंडे दे दौर ते गंदम को किवें गिन दो और तुसा 100 रुपए किलो चीनी बेचो और जिम्मेदार को तुसा 150 रुपए 180 रुपए मन दे जरे गन्ना वसूल कर गिनो ये बुनियाद है सारी तहरीक दा असा अपना हक जड़ा है पुरअमन तरीके नाल मंगते हैं और हुकूमत ने अगर सारी तहरीक को दबावन की कोशिश की थी तो हुकूमत को बावर कर गिनना चाहिए है कि भुख जड़ी बड़ी बेखौफ होती है हिं वेले किसान काश्तकार बिल्कुल भुखा है उनके पेट कोई रोटी कह नहीं और हुकूमत को बावर करना चाहिए कि जरा भुखा खड़े था जिन्हें पेट रोटी कहनी उनको न जिंदगी का परवाह होती है ना इज्जत की परवाह होती है वो हर वो चीज़ कर गुजरते जेरी उनके पेट की और उनके बच्चों की भुख के इलाज होते तो अस चाहते थे हुकूमत समझ करे हुकूमत बावर करे कि किसाने नाल काश्तकारे नाल ज़रात नाल जरा जुल्म थींदा पे पाकिस्तान नाल जुल्म थींदा पे ये बावर करें और ये जिस तरह के इन्होंने हाँ सब ठीक है हनोस ठीक है सब ठीक है करेंदे पेन इन मुल्क बिल्कुल तबाह बर्बाद थी वैसी ये होश के नाखुन गिनन जिम्मेदार को इज्जत बख्शन कि और रिस्क लोगों को मुहैया करें दे ज़मीन के उत्ते खलीफा है अल्लाह का खलीफा है और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक खासियत का एक मामूली खतरा पैदा किए कि तै लोगों को रिस्क देने तो उन्हें दुध देने अंडे देने उन्हें को तै उन्हें कपड़ा देने तै उन्हें को रोटी देनी है और तै उनको सब्जियां देने और उनको मक्खन देने तो उनको मलाई देनी है उनको दुध देने ये सारा चीज़ा किसान करें दे और जरा सारिया चीज़ा देंदा पे वो बेइज्जत थींदा पे वो अगर गाल करें दे तो हुणे सारे जड़े शहीद थी किसान शहीद थी मैं भी लाहौर मौजूद हम और वो एक जड़े पहले जड़े इन्होंने लाठी चार्ज किए और मार दिते और उनके बाद ये हर जगह ते गिरफ्तारियां करेंदे पे असा कोई रोज़ाना पेशी पौंदी है अगे क्या करेंदे पे किवें करेंदे पे जी मुल्क दे विच आज़ादियां सल्ब होवन मुल्क तरक्की की गाल ना कर सकते हो ज़रात की तरक्की की गाल ना कर सकते हो मेरे को दसो के बाल अस अपनी गाल तक घट करें हैं अस मुल्क की ज़रात की गाल करें हैं ये मुल्क की तरक्की के रास्ते की गाल करें हैं अस चाहते हैं कि पाकिस्तान भी वो मुल्क के अंदर जिन्हें को एजाज़त वाले मुल्क आते हैं इज्जत वाले मुल्क आते हैं जिन्हें अपनी रोजी रोटी सारे कहने त्रै साल की गंदम का स्टाक कैरी ओवर प्यारा दा आई त्रै साल का स्टाक हुण जनाब वह गंदम जी गंदम नहीं ये गंदम का भी एक चर्चा है ना यह गंदम असा थ्रू अफगानिस्तान सारी रशिया को बेची असा ये स्टेट्स जड़ियाँ उड़े चली गई असा बेचिए खुद बेचिए पाकिस्तान ने बेचिए और वह गंदम जी है बड़ा सब स्टैंडर्ड गंदम जी है वो हाई रेट से 2400 रुपए मन के हिसाब से वह गंदम खा कर वापस आती पी है और आदमी तो सुरख गंदम में खाओ मजे करो जी आला गंदम है जिंदे जे फूड की मिकदार जी है या उनके अंदर जो फूड कंटेंट्स हैं वो आला हैं वो असा औने पौने बाहर वे दी सारे को औने पौने गिन की ने हूँ जनाब वो सुरख गंदम है जी खासो तो समझे चासी शुरू भी थी गई इन्हें को मिलने को सप्लाई असा वो गंदम सब स्टैंडर्ड जी है खाते पे हैं और ये मुल्क की ज़रात है ये पॉलिसियां में हुकूमत दियाँ कि अपनी चीज़ा जड़ियाँ हैं वो औने पौने बाहर कमीशन की बुनियाद पर बेच रहे हैं और बाद चीज़ा ऐसे हैं जो विकेंदे कह नहीं उन्होंने सब्सिडी के अंदर पिया रहते फैक्ट्रियों के अंदर सब्सिडी देते और उनके बाद जरा रेट जरा हाई थे असा ई ना इंसाफ़ी के खिलाफ है जी तहरीक है बावर करवेसूँ असा कहीं के खिलाफ कह से असा बड़े पुरअमन लोग हैं असा सवेरे को लाते रात तक और रात को घिनते मकसद है पूरी रात जो है सर्दियाँ होवन गर्मियाँ होंगे सारी लाइफ बड़ी टफ है सारी औलाद की लाइफ बड़ी टफ है सारे बाल जरे वो तले बहते पढ़ते मिट्टी ते बहते पढ़ते बिल्कुल वो क्लास जी इंडस्ट्रियल क्लास है वो देखो केड़े केड़े एच सोनियन वो हैं वो कनेड कॉलेज जो पढ़ते वो रावियन वो हैं वल साकू आदि वो टाट वाला बैठा हुआ रावियन का मुकाबला करे वो एच सोनियन का मुकाबला करे वो कनेड वाले का मुकाबला करे वो सादकियन का मुकाबला करे अस ये चीज़ के खिलाफ हैं बिल्कुल इवें जी बल्कि शाकिर शुजाबादी का एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है कि उन्होंने बाल सारी रात रोंदन बुख तो सुमदे नहीं जिन्हां दी कहीं दे बालें को खिडेने शाम थी वेंदी और शाकिर साईं दा एक भी शेर है कि रिस्क दी तकसीम ते एक बार वल कुछ गौर कर ज़हरी गाल है कि जेरे वेले हुकूमतां जिहड़े हैं वो सरपरस्ती न करें पिया उस काश्तकार दें तो काश्तकार का इो हाल उसी जरा जाम से अपने बड़ा ब्रीफली दसे छोटे जहाँ ब्रेक गिनते हैं ब्रेक तो बाद दोबारा हाजिर थींदे हैं सर नाल वेलकम बैक जी। अभी जाम हजूर बख्श लाड साहब जो है वो बात कर रहे थे किसान कुछ जो पॉलिसियां हैं हुकूमत की उसके ऊपर बात कर रहे थे कि एक कमोडिटी गवर्नमेंट सस्ते दामों लेती है वही फिर बाहर से महंगी जो है वो इंपोर्ट करती है तो उसकी क्या सारी सूरत हाल उन्होंने बात की। तो अभी गुलाम फरीद वड़ाइच साहब मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं, काश्तकार हैं
काश्तकारों को जो है ख़ास तौर पर महकमा ज़राअत क्या कर रहा है उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो है वो काश्तकार तक कैसे होता है, कपास की अच्छी पैदावार कैसे लेनी है, गंदम की, राय की, मुख्तलिफ़ और चीज़ों की अच्छी पैदावार कैसे लेनी है, करना क्या है, इसके ऊपर महकमा ज़राअत, क्योंकि हम देखते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महकमा ज़राअत कई कई सालों तक उनके लोग जो हैं वो पहुँच भी नहीं सकते। फ़रीद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कितनी एकड़ पे काश्त कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें काश्त करते हैं? हम शुरू से कपास, गन्ना और गंदम काश्त करते आ रहे हैं। मेरी 45 एकड़ की काश्त है गंदम की, मैं कर रहा हूँ। इस वक्त फुल सीज़न है, कहीं भी खाद डीएपी दस्तयाब नहीं है। अच्छा। एंग्रो कंपनी की भी नहीं है, एफएफसी की भी नहीं है, कोई आम कंपनियों की थोड़ी बहुत मिल रही है, लेकिन लोग जो है वो डीएपी के बगैर ही काश्त कर रहे हैं। अच्छा। कोई महकमा ज़राअत ने भी कोई किसी से नहीं पूछा, और पूरी तहसील यजमान में किसी डीलर के पास बड़ी कंपनियों की कोई खाद नहीं है। ये पहला मौका है कि जब गंदम बगैर डीएपी के काश्त होगी तो फिर निकलेगी भी उतनी। तो जब ज़िमींदार काश्त कर लेता है तो फिर आगे उसके साथ सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि उसके से गंदम ली नहीं जाती, उसकी इतनी तजलील होती है कि वो सारी ज़िंदगी परेशान होता है कि मैंने गंदम क्या काश्त कर ली। तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि गंदम अच्छे तरीके से ख़रीद की जाए। लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने ली 1400 पे और अब वही काश्तकार जो है वही 2200-2400 पे ले रहा है। जी, ये तो पहला साल है ना कि अच्छी ली है। अगला साल आएगा तो पता चलेगा कि अच्छी ली जाती है या नहीं ली जाती, क्योंकि ये गंदम थी कम इस साल। अगला साल जब बेहतर होगा तो ज़िमींदार गंदम से क्यों मुंह मोड़ता है जब उसे ली नहीं जाती। अगर गंदम ली जाए, भाई खसरा गर्दावरी की या दूसरी चीज़ों की कौन सी ज़रूरत है। जिसने भी गंदम काश्त किया वो ज़िमींदार है ना, गंदम उससे ली जाए। अच्छा, और खादें जो हैं उसे कंट्रोल किया जाए, बर वक्त दी जाए। ये स्टिकर का, ये सब्सिडी का जो देनी है तो फी बोरी पे दे दी जाए, हर किसान को मिल जाएगी। किसान ने ही खाद डालनी है ना, किसी और ने तो नहीं डालनी। फिर जब ये हमारे इलाके हैं, ये नहरी पानी के इलाके हैं। अच्छा, महकमा अनहार से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपका पानी जो है वो मुरब्बे का नहीं है, 8 एकड़ का है। अगर 8 एकड़ का है तो मुतालबा हमसे मुरब्बे का क्यों लिया जाता है? मुतालबा 25 एकड़ का लिया जाता है तो पानी 8 एकड़ का देते हैं, वो भी जलील कर के देते हैं। अगर पानी ज़िमींदार को पूरा दिया जाए तो कौन है मोगा तोड़ेगा या कहीं ऊपर से लेके जाएगा? उसने अपनी फसल को ही लगाना है ना, उसको पानी पूरा दिया जाए और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, जो हम खाद की बात कर रहे हैं फ़रीद साहब, पिछले सालों में भी हमने देखा कि हुकूमत ने कपास के बीज पे भी सब्सिडी का ऐलान किया था, खादों के ऊपर भी सब्सिडी का ऐलान किया था। हमने बहुत सारे ऐसे फार्मर से जिन्होंने कहा कि हमें तो वो कोई कूपन, हमारे पास कूपन मौजूद हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है, कोई कूपन लेता ही नहीं है। अगर किसी ने लिए भी हैं तो वो इंतहाई सस्ते लिए हैं, बस ठीक है पड़े हैं तो दे दो, थोड़े से पैसे हैं ये ले लो। क्या सूरत हाल होती है जब ये कूपन के ऊपर सब्सिडी लेकर आते हैं? पिछले सालों में क्या हुआ, इस दफ़ा खाद पे जो सब्सिडी है उसकी क्या हालात हैं? लेकिन मुझे तो आज तक सब्सिडी कभी भी नहीं मिली, और ये कूपन होना ही नहीं चाहिए। अगर बोरी पे देते हैं, जो बोरी लेता है, जितनी बोरी चलती है उस पर सब्सिडी दे दें, जो रेट बनाना बना दें, गंदम का भी बना दें, खाद का भी बना दें। ये जब कूपन है उसमें तो कई घर नवाजे जाते हैं, रास्ते में चोरी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो ये ज़िमींदार तक नहीं पहुंचता। अच्छा, जब हम महकमा ज़राअत तौसीह से बात करते हैं कि आपने इनको देखना है कि जी कूपन कोई आए हैं, अगर हैं तो वो लोगों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, डीजी साहब से बात होती है या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से बात होती है तो वो कहते हैं कि जो काश्तकार ये कहते हैं ना कि हमें, हमारे पास कूपन है और हमें नहीं मिली और हमें सब्सिडी नहीं मिली, तो वो झूठ बोलते हैं। हर काश्तकार को जो है वो सब्सिडी मिली है, जिसके पास कूपन है वो कूपन लिया गया है और उसको पूरे पैसे दिए गए हैं। ज़िम्मेदार झूठ बोलते हैं। आज तक कोई महकमा ज़राअत या कोई अदारा साबित कर दे मैंने कभी 1 रुपए की भी सब्सिडी ली हो, मिलती ही नहीं। इतनी ख्वारी कौन करे कि टोकन कूपन लेके चलता फिरे के सब्सिडी लेने को ज़िम्मेदार छोड़ देता है। अगर उसे बोरी पे मिल जाती है तो वो ले लेता है, वरना कोई इक्का दुक्का लोग लेते हैं, वरना जो ज़िम्मेदार मुरब्बे का है या मुरब्बे से ऊपर का है वो लेता ही नहीं। क्या उसकी वजह क्या है कि वो आगे कोई देने वाला नहीं होता? जी, कोई उसकी तजलील होती है, वो देता ही नहीं। वो किधर कूपन लेके चलता फिरे, बोरी पे दे दे जो सब्सिडी देनी है। अच्छा, इस दफ़ा इन्होंने कहा कि जी डीएपी पे जो है वो 1000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो सब्सिडी का ऐलान हुआ तो डीएपी मेरे ख्याल में गायब हो गई। जी, डीएपी जो बड़ी कंपनियां, मुझे पता चला है कि उन्होंने
2 जहाज़ मंगवाने थे, एक जहाज़ मंगवा रहे हैं, वो भी मार्केट में आई नहीं। जब गंदम काश्त हो जाएगी उसके बाद फ़ायदा तो आधा रहेगा ना, अगर बाद में आ भी जाएगी तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आज डालने से है। क्योंकि आधे महीने से ज़्यादा गुजर चुका है और महकमा ज़राअत और जो रिसर्च के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कोशिश करें कि 20 नवंबर तक आपकी काश्त जो है वो हो जाए, लेकिन 20 नवंबर तो मतलब हो गई, लेकिन अभी तक डीएपी ही नहीं मिल सकी। सर, लोग बगैर खाद के गंदम काश्त कर रहे हैं। गंदम ये 20 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, 25 तक हो जाएगी, लेकिन बगैर खाद के अगर पहले पानी पे भी ना मिली तो वो गंदम कुछ भी नहीं होगी। खाद की तो अच्छा ज़रूरत है, खाद इस वक्त नहीं मिल रही। अच्छा फरीद भाई, ये भी बताइएगा कि महकमा ज़राअत जो है अब वो क्या कर रहा है? वसाइल भी पूरे हैं, गाड़ियाँ भी हैं, लाखों रुपए की तनख्वाहें भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज़ भी हैं। उसका काम है फील्ड में काश्तकारों के पास जाना, कहीं पर मसाइल हैं, कपास की बीमारी है, गंदम की बीमारी है, उसके बारे में बताना, बर वक्त बताना, काश्त के हवाले से बताना, किस तरीके से ज़्यादा काश्त हो सकती है उस हवाले से बताना। कोई आपके पास कोई लोग आते हैं, कोई काश्तकार के पास ये महकमा ज़राअत तौसीफ़ वाले आते हैं? जी नहीं, महकमा ज़राअत बिल्कुल नहीं आता। अगर जो ग्रुप इक़्तिदार में हो उसके 2-4 बंदों के पास आ गए, बाकी ज़मींदार को कुछ भी सहूलत नहीं मिलती। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके नुमाइंदे पहुंचते हैं, वो भी अपने लालच के लिए पहुंचते हैं, उन्होंने दवाई बेचनी होती है, वरना ये महकमा ज़राअत का कोई किरदार नहीं है। अच्छा, ये तो कहते हैं कि हमारे फील्ड में बंदे मौजूद हैं और हर हफ्ते हर काश्तकार के पास या हर 15 दिन में हर काश्तकार के पास जाते हैं यूनियन कौंसिल की सतह पे। आपकी यूनियन कौंसिल कौन सी है? हमारी यूनियन कौंसिल है 78। 78 के अंदर एक आध इनका फील्ड असिस्टेंट तो लाजमी होगा। क्या वो आपके पास नहीं आता कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे है, आपको कोई परेशानी है, इस हवाले से कोई नहीं बताते? असल में जो भी फील्ड असिस्टेंट है ना, हर इलाके के लोकल लोग हैं, उनके साथ ज़िम्मेदारों की रिश्तेदारियां, ज़िम्मेदार शिकायत नहीं कर सकता, क्या करें। जो भी हलके में बंदा है वो उसी हलके का ही बंदा है, वो जाए या ना जाए वो हमारी मजबूरी है। सही। यानी कोई बड़े लेवल पे तो कोई रहनुमाई नहीं मिल रही, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। जो जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आई है काश्त के हवाले से, आप कपास की ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं ना, हम तो ये महकमा ज़राअत कहते हैं जी 50 मन भी ले रहे हैं, 60 मन भी ले रहे हैं। क्या वो 60 मन वाली कपास वाली जो पैदावारी की टेक्नोलॉजी है और 80 मन गंदम वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास भी कोई पहुंची? किसी जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं पहुंचा। हमारी तो 5 मन से लेके 15 मन तक कपास आई है। अच्छा। इससे ऊपर तो इस साल आई नहीं। कोई 1 आध एकड़ 20 मन तक चला गया, वरना 35-40 मन तक जाती थी कपास। अच्छा। और गंदम भी जाती थी। वो दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंच नहीं रही, बीज अच्छे नहीं पहुंच रहे, पुराने बीज हैं, वो पैदावारी सलाहियत कम होती जाती है। आपको लगता है कि महकमा ज़राअत तौसीफ़ के जो अफसरान हैं उनको फील्ड में जाना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए जो अपने ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं? जी मिलना चाहिए या पॉलिसी पे नज़र करनी चाहिए। देखें ना जी, खाद ही अवेलेबल नहीं, बेशक ना भी मिले, जो चीज़ें मौजूद हैं वो तो होनी चाहिए ना। जब इस वक्त मार्केट में लोग बगैर डीएपी के काश्त कर रहे हैं तो फिर गंदम क्या निकलेगी? बिल्कुल सही। कोई नए बीज तो लाए नहीं गए, पुराने बीज हैं। कोई कपास का भी अच्छा बीज नहीं लाया गया, कोई गंदम का भी नहीं लाया गया। बिल्कुल सही। तो अभी तक कुछ सूरत हाल, आखिर में क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए काश्त? नहीं, हुकूमत को काश्तकारी पे तवज्जो करनी चाहिए। यह मुनाफा बख्श कारोबार है, 70% आबादी काश्तकारी की है, इस पे तवज्जो देंगे तो मुल्क अमीर हो जाएगा। ये कौन सी बात है? जी बिल्कुल, ऐसे कि जैसे फरीद साहब बात कर रहे थे और इससे पहले जहाँ हजूर बख्श लाड साहब बात कर रहे थे कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उनको उनकी एक लाइन जो है वो ड्रा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काश्तकार जब तक तरक्की नहीं करेगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस ज़रई मुल्क का वज़ीर आज़म ये बयान दे कि हम कपास बेचकर मुल्क नहीं चला सकते, तो ये इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि हमारे हमसायगी में जो है वो हमसे ही, हमारा ही एक टुकड़ा जो बांग्लादेश है वो अब इसी कपास की बुनियाद पर, कपास की जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल सेक्टर की बुनियाद पर ही वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उसमें से कमा रहा है। तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हमारे पास बेस जो एग्रो बेस हमारा मुल्क है उसके ऊपर पॉलिसीज़ जो है उस हवाले से नहीं है। काश्तकारों के भी अपने मसाइल हैं कि महकमा ज़राअत जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा, महकमा ज़राअत के लोग फील्ड में नहीं जा रहे, इनको चाहिए कि ये फील्ड में जाएं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अपने मेज़बान अतुल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।